आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, मुख्य मुख्य चीज़ें देखे हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट देखे। उसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग देखे थे। अब हम लोग को देखना है कि प्रकाश का प्रवर्तन कितने प्रकार का होता है। प्रकाश का प्रवर्तन ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकाश का प्रवर्तन कितने प्रकार का होता है ये देखना है। तो प्रकाश का प्रवर्तन सरफेस के अकॉर्डिंग दो प्रकार का होता है। सरफेस का मतलब सतह, सतह के अकॉर्डिंग यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, पहला नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको हम लोग कहते हैं अनरेगुलर रिफ्लेक्शन। अनरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग जानेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन अर्थात नियमित परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, सतह की बात हुई है, सरफेस। तो अगर सरफेस इस तरीके से है कि यह सरफेस हमारा प्लेन है, यानी सतह जो है एकदम प्लेन है, तो यहाँ से जो परावर्तन होगा वो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित कहेंगे। अगर कोई सतह ऐसा है जो खुरदुरा है, ठीक है, या टेढ़ा है, ठीक है, या मतलब उबड़ खाबड़ है, उस सतह से अगर परिवर्तन होगा तो हमारा अनियमित परावर्तन कहलाएगा। यानी आप लोग लिखेंगे कैसे नियमित परावर्तन का परिभाषा, तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने सतह से होता है तो उस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और यदि प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे सतह या तल से होता है तो उस प्रकार के परावर्तन को हम लोग अनियमित, यहाँ पे हम लोग कहेंगे खुरदुरे, खुरदुरे तल, जिसको रफ सरफेस भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम लोग रफ सरफेस भी कहते हैं। तो यदि प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे तल से होगा तो उस प्रकार के परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहेंगे। यदि प्रकाश का परावर्तन किसी प्लेन सरफेस से होगा तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसको जानना जरूरी होता है। ये अक्सर हम लोग को न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में सहायता करेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे इसका पढ़ने के लिए हमें ये जो चीज़ हम बता रहे हैं, जैसे यू, भी, एफ, आर, एम, आई, ओ, ये सब आपको उस समय फायदा मिलेंगे जब आप न्यूमेरिकल हल करेंगे, अर्थात आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो वो चीज़ें हम लोग पहले ही जान जा रहे हैं। यू का मतलब होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। भी का मतलब है दर्पण के ध्रुव से, यहाँ पे दर्पण के ध्रुव, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सही हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। देखिए यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है हम नोट किए हैं, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे आपको समक्ष दिख रहा होगा, सारे काम सामने लिख दिया है। यू का मतलब होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में बताया है कि यह आपका दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। यहाँ पे मिड पॉइंट में पोल होता है, यानी ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है यह जो व्यक्त करता है। हम लोग ये बात लिखे, हिंदी में लिखे दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वही वर्ड में अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक छोटा सा लेटर दे देते हैं यू। तो यू का मतलब भी वही होता है कि दर्पण से कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई। अब ये वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, कितना दूर पे बनता है, कहाँ बनता है, तो उस चीज को हम लोग भी से रिप्रेजेंट कर दिए। यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कोई भी दूरी पी से नापी जाती है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। भी का मतलब हो गया दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। एफ का मतलब हुआ फोकस, दर्पण की फोकस दूरी।
आर का मतलब हुआ दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एम का मतलब हुआ आवर्धन मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर, और आई का मतलब हुआ प्रतिबिंब की लंबाई जिसको इंग्लिश में हम लोग लेंथ ऑफ इमेज कहते हैं, ओ का मतलब हुआ वस्तु की लंबाई जिसको इंग्लिश में हम लोग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये बात आप फिलहाल याद रखें, जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मालूम हो जाएगा क्या होती है। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं चिन्ह पर पार्टी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना चिन्ह पर पार्टी का हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। अगर यूँ कह लें कि क्वेश्चन लगाने के लिए तो लगा सकते हैं, लेकिन जो आंसर होगा वो कदापि राइट नहीं होगा, यानी कभी भी सत्य नहीं होगा जब तक हम लोग सही तौर तरीके से साइन कन्वेंशन का प्रयोग नहीं जानते हैं कि कहाँ पे यू पॉजिटिव लेना है, कहाँ यू निगेटिव लेना है, या भी पॉजिटिव लेना है, भी निगेटिव लेना है, कि एफ पॉजिटिव लेना है, कि एफ निगेटिव लेना है। इसकी जानकारी अगर हम लोग की नहीं होगी तो हम लोग निश्चय ही जो भी न्यूमेरिकल होगा इस पे बेसिक स्लाइड पे वो हम लोग गलत करके चले जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि भी कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, या कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। मैं बताता हूँ कि कब किस सिचुएशन में पॉजिटिव होगा, किस सिचुएशन में निगेटिव होगा। चलिए चिन्ह पर पार्टी है तो सपोज दैट ये हमने अवतल दर्पण ले लिया, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हुआ, तो इसको अगर हम लोग एक्स अक्ष ले लें और ये हमारा उत्तल दर्पण का है, अवतल दर्पण के लिए ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होगा और इधर वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो देखिए हमको जो साइन डिसाइड करना है वो मेनली यू वी और एफ, इन्हीं तीनों का हमें चिन्ह डिसाइड करना है कि यू निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, भी निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, एफ निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। देखिए हम आपको पता है दर्पण है तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम आपको बताए हैं कि उस वस्तु को हमेशा ही क्या रखते हैं, तो दर्पण के फ्रंट साइड में रखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए हम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको मेजरमेंट करना है तो यहाँ पे चलिए किसी लड़के को हम बैठा देते हैं, या कोई बालक है या किसी को भी। अगर यह बालक से हम पूछे कि भाई वस्तु कहाँ रखी है, तो बालक कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो यानी अगर लड़का उठ के यहाँ से इधर जाता है तो समझिए यू का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये हमेशा आप याद रखेंगे कि यू का जो वैल्यू होता है, यू का जो मान हमेशा ऋणात्मक होता है, दर्पण के लिए हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, क्योंकि फ्रंट में हम वस्तु को रखेंगे, फ्रंट के लिए यू का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, यू पॉजिटिव नहीं हो सकता है। अब चलिए भी के केस में रही बात, भी क्या होगा, तो देखिए अब इधर हम लोग को पता है कि भाई एक्स अक्ष है वाई अक्ष है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इधर वाली दूरी होगी पॉजिटिव और इधर वाली दूरी क्या होती है, निगेटिव यहाँ से। अच्छा कोई भी एक पॉइंट और आप नोट करके लिख सकते हैं, कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। जैसे कोई वस्तु है सपोज दैट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, हम कह दें कि अवतल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका मतलब ये है कि यह वस्तु दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ना कि फोकस से 10 सेंटीमीटर दूरी है वस्तु की। चाहे ये ना समझ सके आप लोग कि दर्पण की वक्रता केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया वस्तु, नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इसी वस्तु की दूरी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह ऑब्जेक्ट दर्पण के ध्रुव से अर्थात पोल से इसकी जो दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट नोट रखेंगे कि कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। अभी अगला पॉइंट हम बताए हैं, यू का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग पीछे वस्तु को नहीं रखते हैं, आगे रखेंगे। तो आगे रखेंगे तो ये वाली चीज है, यहाँ से हम लोग इस साइड चल रहे हैं, ठीक है। यानी यह जो लड़का है इधर चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में। अब चलिए भी के लिए बात रहे तो अगर देखिए वस्तु इधर भी बन सकता है, प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। अगर प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है तो हम लोग कहते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक बना, यानी
ये लिख सकते हैं आप कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। प्रश्न पूछा गया कई बार ऑब्जेक्टिव में यूपी बोर्ड वालों से पूछ लिया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण के आगे, पीछे, दोनों तरफ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इस तरह का था, तो आप याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, नहीं वर्चुअल इमेज बैक साइड ऑफ द मिरर बनता है और रियल इमेज फ्रंट साइड ऑफ द मिरर बनता है। अब हमारी बात रही कि भाई v का वैल्यू क्या लेंगे। ये तो पता कर ली कि भाई प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। तो अगर वस्तु का प्रतिबिंब आगे बनता है तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है। अब वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है तो आभासी प्रतिबिंब है। तो अगर प्रतिबिंब इस साइड बनता है, आगे बनता है, तो अब हम बताएं कि पुल से लड़का इधर उठ के आएगा, इसका मतलब अगर दर्पण के आगे बनेगा तो हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान ऋणात्मक होता है, जिसको अपलून निगेटिव भी हम लोग कहते हैं। यानी अगर प्रतिबिंब रियल बन रहा होगा तो v का वैल्यू निगेटिव लेंगे। इसके उल्टा आप समझ गए होंगे, आभासी प्रतिबिंब के लिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान धनात्मक होता है, जिसको हम हिंदी में पॉजिटिव बोलते हैं, धनात्मक होता है। यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो v का मान प्लस होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो v का मान माइनस होगा। ठीक है। अब चलिए बात रही फोकस की। तो आपको पता है अगर दर्पण अवतल है तो फोकस इधर होगा और दर्पण वही उत्तल है, इस तरीके से बन गया। तो इसके लिए तो ऐसे होता है ना, अंदर की तरफ पेंट पॉलिश की गई होती है, तो इसका फोकस इधर हो जाएगा। अवतल दर्पण की बात करें तो अगर फोकस इधर है तो आपको हम बताए हैं कि इधर वाली हिस्सा जो क्या होगी, हम लोग क्या लेंगे, लड़का इधर उठ के आएगा ना तो यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और लड़का अगर इधर उठ के जाता है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जो भी पॉइंट हो आपका। अगला पॉइंट कि अवतल दर्पण के लिए फोकस क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और इसके उल्टा आप समझ गए होंगे, उत्तल दर्पण की फोकस इस साइड होगा तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। यानी अगला पॉइंट हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो ये रहा आप लोग का चिन्ह पर पार्टी का कुछ विशेष चिन्ह। इसके अलावा कुछ बाहर से चिन्ह नहीं होता, मेन जो जानना होता है यही चीज होता है। इसी को आप लोग ख्याल रखेंगे, याद रखेंगे कि यू कब नेगेटिव होगा। हाँ, यू के केस में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, यू ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे पहले ही बताया है कि एक बार और हम रिवाइज कर दे रहे सारी चीजों को। यू का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखेंगे। और भी के मान के लिए दो चीजें हैं, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो भी ऋणात्मक लेंगे, अगर प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो भी का मान धनात्मक लेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस साइड बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के किस साइड बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। गलत ले लिया है चिन्ह, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा। और दूसरी चीज, हाँ, और दर्पण की फोकस दूरी की बात रही तो अवतल दर्पण की फोकस माइनस होगा और उत्तल दर्पण की फोकस प्लस होगा। तो ये चीज रहा आप लोग का चिन्ह पर पार्टी। और प्रकाश के परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखें। और फिर हम लोग अगले टॉपिक पे मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, कोई डाउट है आपको, तो आप नीचे हमें कमेंट करके बताएं। और आप यह वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा हौसला अफजाई होते रहे और हम इसी प्रकार का आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते रहें। धन्यवाद।